तेरी खुद की लड़ाई है और खुद ही को खुद जिताना है। गरीबों की भी किस्मत में और अमीरों का खजाना है। और जो तुझे बोलते हैं सब कि तू कुछ कर नहीं सकता, जमाने को इसी रास्ते से बनकर दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब लॉग के प्रॉपर्टीज, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है उससे कई सारे 11th और 12th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम मेरे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से देखते रहिएगा इस वीडियो को, ठीक। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो देखिए जिसमें हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसा कि आप लोग पढ़ते होइएगा लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉगरिथम, ठीक, सब एक ही होता है। तो जस्ट इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग बेस में बी रहे अगर, और m इंटू एन का प्रॉपर्टीज अगर आप लोग से पूछा जाए तो क्या करिएगा, कुछ नहीं, सेम। तो लॉग बी बेस m प्लस लॉग बी बेस n, ठीक। तो देखिए क्या लिखेंगे, लॉग m इंटू एन, अब बेस में b, तो इसको क्या लिखते हैं, लॉग b बेस m प्लस लॉग b बेस n, ठीक। तो देखिए कुछ नहीं, अगर इंटू में है तो प्लस में बेस जो है वही, ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका आप लोग को नहीं मालूम होगा। देखिए इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जो कि आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, कहाँ, जेईई मेंस में भी पूछा जाता है, और कहा जाए एनडीए का एग्जाम 2024 में जो होने वाला है उसमें इस जो लॉगरिथम होता है इस प्रॉपर्टी से बहुत सारा क्वेश्चन 2024 में भी पूछा जाएगा। कई सारा प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग एक लेते हैं, जैसे कि लॉग 2 बेस 8 इंटू 60। जैसे पहला क्वेश्चन है लॉग 2 बेस 8 इंटू 60। तो मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट लॉग b बेस m इंटू एन था तो क्या लिखे, log b बेस m प्लस log b बेस n। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 8 प्लस log 2 बेस 16 लिख सकते हैं। अब log 2 बेस 8 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग को कुछ नहीं देखना है, अगर log बेस में कितना है 2, तो इसका करेंगे 2 के पावर कितना करे, सो 8 आएगा, कितना करे, सो 8 आएगा। देखिए log बेस में 2 के पावर कितना, तो 8, मतलब 2 के पावर 3 तो 8, मतलब यही आप लोग log 2 बेस 8 का वैल्यू कितना हो गया, 3। जैसे कि यहाँ 3 रखेंगे, 2 के पावर 3 8, मतलब इसका log 2 बेस 8 का वैल्यू कितना आया, 3। अब प्लस करेंगे log 2 बेस 16, तो 2 के पावर डब्बा इज इक्वल टू 16, मतलब 2 के पावर कितना करे, सो 16 आएगा, मतलब 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो 2 log 2 16 का वैल्यू आ गया 4, जोड़ेंगे तो इसको कितना आया, 7। यही हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। log b बेस m इंटू एन फॉर्म रहेगा तो उसको लिखेंगे log b बेस m प्लस log b बेस n, ठीक। इस तरह के प्रॉपर्टीज को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए एक नई प्रॉपर्टी इसी के क्वेश्चन में, जैसे कि इसको इस फॉर्म में लिखे, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप पूछा जाएगा, दूसरे फॉर्म का क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए हो, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए यहाँ अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं पूरा, तो देखिए लॉगरिथम का एक एक क्वेश्चन आप लोग से बनने वाला है, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन है log 6 बेस 9 प्लस log 6 बेस 4। देखिए दूसरा क्वेश्चन है log 6 बेस 4 प्लस log 6 बेस कितना है, और 9 है, यहाँ पर 9 और उसके बाद 4 है, 9 उसके बाद 4, log 6 बेस 9 प्लस log 6 बेस 4, यही क्वेश्चन दिया गया है और कह दिया है यहाँ पर
व्हाट, आप लोग बनाकर चेक करें क्या आता है आंसर। देखिए तो देखिए कुछ नहीं करना है, अगर log b बेस m इंटू एन है तो log b बेस m प्लस log b बेस n लिखिए। अगर हमको log b बेस m प्लस log b बेस n रहे, इतना दिया रहे, तो हम लोग लिख सकते हैं log b बेस m इंटू एन। तो इस सेम प्रॉपर्टीज बेस 6 है दोनों का, प्लस में है, तो हम लोग लिख सकते हैं log 6 बेस 9 इंटू 4, 9 इंटू फोर करेंगे तो कितना होगा 36। तो इसको लिख सकते हैं log 6 बेस 36। अब क्या हम बोले थे, बेस में कितना 6 के पावर कितना 36, 6 के पावर 2, तो चेक करना है 6 के पावर डब्बा इज इक्वल टू 36, मतलब 6 के पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, मतलब log 6 बेस 36 का वैल्यू हम लोग को पता आ गया, कितना आंसर 2। यही आप लोग का आंसर। बहुत सारा आप लोग का इस तरह से प्रॉपर्टीज पूछा जाता है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, इस पे आप लोग जरूर बनाइए। देखिए जैसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, अगर साइड में हम क्वेश्चन लिखे हैं इस तरह से, log 10 इंटू 100, बेस में कुछ नहीं दिया रहे, अगर बेस में कुछ नहीं दिया है तो बेस में 10 होगा, क्या होगा 10 होगा, वह इवन के लिए यह रहता ही है। यहाँ पर क्या है 10 मैक्सिमम दिया ही रहेगा, अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन रहे तो बेस में 10। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं log बेस 10 प्लस log बेस 10 इन 100, ठीक, क्योंकि log बेस b प्लस m इंटू n, तो log बेस b प्लस log बेस b m प्लस log बेस b इंटू m, ठीक। तो log देखिए 10 के पावर पर 1 मतलब 10 नहीं होगा, क्योंकि बेस में 10 है, ठीक। 10 के पावर 1 मतलब इसका आंसर हो गया 1 प्लस log बेस 10, इसका क्या है 100, तो 10 के पावर 2 100 होता है, क्या हो गया 2, जोड़ेंगे तो कितना, इसका वैल्यू 3। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यह भी क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को, log बेस 4 32 प्लस log बेस 4, उसके बाद कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो देखिए इस तरह के प्रॉपर्टी अभी जस्ट बताए हैं। देखिए बेस में 4 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 22। अब देखिए कब सॉल्व करने के लिए हम लोग को फार्मूला, जैसे कि अगर log बेस b m इंटू एन का फॉर्म, तो log b बेस m प्लस log b बेस n का फॉर्म लगाए। अगर क्वेश्चन में दिया गया है log b बेस m प्लस log b बेस n का फॉर्म, तो इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, इसके जस्ट उल्टा। तो क्या हो जाएगा, log दोनों का बेस सेम है 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 32 इंटू 4, तो इसको लिख सकते हैं log बेस 4 32 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो देखिए 4 के पावर डब्बा इज इक्वल टू 64, तो 4 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। यह आ गया 3 आंसर आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो देखिए, हाँ तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो और है। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को भी देखा जाए, अगर आपको मन में शंका हो, इसको चलिए साइड में लिख दे या मिटा भी सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन यही लिखते हैं, log बेस क्या है 2x प्लस 3 प्लस log बेस 2, उसका क्या है 3, ठीक। तो देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए इसका हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन log b बेस m प्लस log b बेस n का फॉर्म का log b बेस m इंटू n, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज कर दीजिएगा। log बेस m है 2 है तो 2 ही लिखेंगे, x प्लस 3 इंटू 3 कर लीजिए, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो log 2 तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 9।
यही आप लोग का आंसर होगा, log बेस 2 3x प्लस 9, ये है आंसर। ठीक, तो आप नहीं सोचिएगा log बेस 2 और 3x प्लस 9 का वैल्यू क्या होगा, तो जाइएगा बोरा में। ठीक ना, तो ध्यान से बस यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट एक आप देखते हैं प्रॉपर्टीज। चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे इसका। चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए, लॉग बेस में जैसे कि दिया गया लॉग बेस बी, ये रखने दीजिए m के पावर a। ठीक, इस तरह का प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होइएगा, लॉग बी बेस m के पावर a, तो इसको क्या लिखते हैं, a लॉग b बेस m। ठीक, देखिए इसके एग्जांपल में जैसे देखेंगे, जैसे कि आप लोग लॉग का एक प्रॉपर्टी और पढ़े होइएगा इस फॉर्म का, जैसे कि लॉग e टू दी बेस a के पावर m फॉर्म, तो इसको भी लिख सकते थे m लॉग e टू दी बेस a। सेम प्रॉपर्टीज है, लॉग b बेस m के पावर a, तो a लॉग b बेस m। ठीक, यहाँ पर log e टू दी बेस a के पावर m, तो m log e टू दी बेस a, तो सेम प्रॉपर्टीज का फंक्शन है। ठीक, घबराना नहीं है आप लोग को। देखिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, log 2 के पावर 7, जो कि यह सब क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। देखिए तो इसको सेम लिखेंगे, बेस 2 है तो क्या करना है, बेस में कुछ भी रहे, देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे 7 log बेस 2 और 2, तो देखिए बेस में 2, यहाँ पर भी 2 के पावर डब्बा इज इक्वल टू 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो 7 इंटू लॉग 2 बेस 2 का वैल्यू 1, तो आ गया इसका आंसर 7। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, लॉग बेस में कितना है 5 और 25 के पावर में कितना है 3 है, तो इसको लिख सकते हैं log b बेस m के पावर a, मतलब a log b बेस m, तो इसको भी लिखेंगे 3 log पावर में जो कि इसके कॉफिशिएंट गुणांक जो हिंदी में कहते हैं। ठीक, log बेस 5 और 25, तो देखिए बेस में क्या 5, बेस के पावर कितना, सो 25, तो बेस के पावर डब्बा इज इक्वल टू 25, तो 5 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा 25, तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, इसका आंसर 6 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप, log 3 बेस 81 के पावर x। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन होगा ना, चलिए log 3 बेस 81 के पावर में x, तो सेम प्रॉपर्टीज, x इसके कॉफिशिएंट में कर दीजिए गुना, log 3 बेस 81, 3 के पावर डबा 31, मतलब 3 के पावर 4, तो डायरेक्टली आप लोग को याद रखना पड़ेगा x इंटू 4, क्या हो जाएगा 4x। ठीक, बेस के पावर में जो होगा यहाँ पर जो बैठा है वही आपका आंसर होगा, log 3 बेस 41 का वैल्यू 4 हो गया, तो 4x आंसर आ गया, x पहले से कॉफिशिएंट यहाँ से आया 4x। चलिए यहाँ आज तक आप लोग देख लिए होंगे, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा नहीं गया होगा इससे ज़्यादा। चलिए हाँ, कहीं से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, e टू दी पावर वाला भी दिया गया है, पावर में दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे कि दिया गया है log e बेस 10, बेस में क्या है 10 है, e टू दी पावर। ठीक, 10 के पावर, तो e इसके कॉफिशिएंट में आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं log 10 और 10, तो log 10 का वैल्यू तो ऑलरेडी 1 होता है, बेस में 10 है, 10 के पावर 1 10 ही होता है, तो e इंटू 1 इज इक्वल टू e। ठीक, ये क्या है x प्लस 1। देखिए एक क्वेश्चन और है, log कितना बेस में है, log बेस 2 और 32 के पावर x प्लस 1, इस तरह के कई सारे, ये चौथा क्वेश्चन, पांचवा एग्जाम्पल। ठीक, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से पूछे तो कुछ नहीं, इसके पावर में जो है इसके कॉफिशिएंट में दोहरा दीजिए, x प्लस 1 हो जाएगा, log बेस में 2 और 32, 2 के पावर कितना होगा 32, तो 2 का पावर 5, तो लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू 5, तो 5 प्लस 5x प्लस 5, यही आपका आंसर आ गया। ठीक, तो
तो इस तरह के कई सारे प्रॉपर्टीज आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए चलिए देखिए यहीं पे एक और क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को। 6 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। लॉग कितना है, log 2 √4 इसका क्यूबिक दिया गया है। तो देखिए क्यूबिक दिया गया है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप लोग भी इस तरह के फॉर्म का फार्मूला भी पढ़े हैं या नहीं तो अभी जस्ट पढ़े हैं log b बेस m के पावर a, तो इसको a log b बेस m लिखते हैं। या नहीं तो अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, जैसे कि इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। log 2 बेस 4 के पावर में लिखेंगे 1/3, तो 1/3 को बाहर कर लेंगे, क्या हो जाएगा log 2 बेस 4, 2 के पावर कितना 4, तो 2 के पावर 2, 3/2 आई इंटू इसका वैल्यू 2, तो इसका आंसर आ गया 2/3। यहाँ से आप लोग एक प्रॉपर्टीज और लिख सकते हैं log b बेस ए लिख रख दीजिए, इसका प्रॉपर्टीज का क्या हो जाएगा log b बेस m के पावर a बाय इतना, 1/a बाहर कर लीजिए log b बेस m, यही प्रॉपर्टीज पावर में 1/m आ गया, सेम प्रॉपर्टीज है। तो इसकी को प्रॉपर्टीज एक बना सकते हैं, या इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से पूछे तो सेम प्रॉपर्टीज का यूज करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।